जय हिंद क्लास, जय हिंद सभी को। DCA कोर्स का यह क्लास नंबर 12 है, लेक्चर नंबर 12 है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं MS ऑफिस को, यानी कि इसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक साइड है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और दूसरे साइड है जोहो ऑफिस। तो अभी तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में समझने वाले थे। तो ये जोहो ऑफिस क्या है? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम आपको बताए थे कि हम लोगों का जो DCA कोर्स है उसके अंतर्गत उस चैप्टर को पढ़ना होता है। उसी प्रकार से अब ये है जोहो ऑफिस। जोहो ऑफिस क्या है? तो आप अगर न्यूज़ देख रहे होइएगा तो आपको पता चला होगा कि हम लोगों का अपना इंडिया का जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्क करता है उसी प्रकार से सेम टू सेम बनकर आ गया है ऑफिस वर्क के लिए जोहो ऑफिस। तो फिर अभी भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों पढ़ रहे हैं? जोहो ऑफिस हमें पढ़ना चाहिए था। तो अब यहाँ पे हम इसी बात को समझते हैं, क्योंकि अभी हमारे सभी बड़े बड़े कंपनी में या सभी जगह अभी जो यूज़ किया जा रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही यूज़ किया जा रहा है, जोहो ऑफिस यूज़ नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जब हम अब अगले बार से जब भी DCA का कोर्स पढ़ा है तो हम लोग वहाँ पे हम लोग का कोर्स में जोहो ऑफिस होना चाहिए, ना कि MS ऑफिस होना चाहिए। तो हम लोग को तो फिलहाल अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही यूज़ किया जा रहा है। जोहो ऑफिस हम लोगों का यह अभी न्यूज़ में ही आया है। तो चलिए हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, उसके बाद समझेंगे कि जोहो ऑफिस के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो डेवलप किया गया, बनाया गया 1988 में। और ये जो कंपनी कहाँ की है? तो ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है ऑफिस वर्क के लिए और बिजनेस मैनेज के लिए, यानी कि ऑफिस वर्क एंड बिजनेस टास्क के लिए। और इनके फाउंडर कौन है? तो इनके फाउंडर हो जाएंगे बिल गेट्स और पॉल एलन। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात कर ले जोहो ऑफिस के बारे में, तो जोहो ऑफिस का डेवलप कब किया गया? तो 2005 में ही कर दिया गया। लेकिन अभी भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कहाँ की कंपनी है। तो आप समझ गए कि हम लोगों का अपना इंडिया का कंपनी है, अपने देश का कंपनी है। और उसके बाद इसका भी यूज़ कहाँ किया जाता है? तो सेम यूज़ जैसे MS ऑफिस का यूज़ किया जाएगा उसी प्रकार से इसका भी यूज़ किया जाता है ऑफिस वर्क एंड बिजनेस टास्क के लिए। इनके फाउंडर कौन है? तो इनके फाउंडर है श्रीधर वेम्बू। तो आप इन दोनों के बारे में यहाँ पर समझे एक बेसिक जानकारी। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन सा ऑफिस वर्क के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार से जो हमारा जोहो ऑफिस बना है वो जोहो ऑफिस में उसका कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों बातों को आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब आपको कोर्स हम बताए थे कि कोर्स का सिलेबस, उसमें बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो यूज़ किया जाता है वह है MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसी प्रकार से MS एक्सेस और वन नोट हो गया। तो ये सारा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं ऑफिस वर्क के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये सभी सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार से जोहो ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वह है इस प्रकार से नोटबुक है, राइटर है और यहाँ पे सीट है और जोहो शो है। इस सब का नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा जोहो राइटर, जोहो सीट और जोहो शो। जिस टाइप से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का MS वर्ड है, उसी प्रकार से जोहो का जो है वह है जोहो राइटर। जिस प्रकार से यहाँ MS एक्सेल है उसी प्रकार से यहाँ पर है जोहो सीट, और उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जोहो शो। और भी सॉफ्टवेयर इनके पास है जो अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में आगे की बात करते हैं। तो आप इन दोनों के बारे में एक बेसिक जानकारी समझे कि इन दोनों का डेवलप कब किया गया, दोनों का यूज़ कहाँ किया जा रहा है, दोनों का यहाँ पे कंपनी कहाँ की है। तो आप देख लिए, दोनों के बारे में समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि अभी भी हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही क्यों पढ़ने जा रहे हैं? जोहो ऑफिस क्यों नहीं पढ़ेंगे? जोहो ऑफिस क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि जोहो ऑफिस बन के तो रेडी हो गया। तो हम यहाँ पर आपको बता दें, या आप देख सकते हैं जाकर, आप उसके बारे में जान सकते हैं कि अभी हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह जो यूज़ किया जा रहा है अभी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही यूज़ किया जा रहा है। अब हम आपको बता दें कि जोहो ऑफिस के बारे में, जब हम लोग यहाँ पे DCA कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो DCA कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे आपके लिए जोहो ऑफिस का जो भी चीज़ अभी मतलब चल रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो भी ऑफिस वर्क के लिए यूज़ किया जा रहा है,
अभी उसमें ज़्यादा चीज़ अपडेटेड नहीं है, अपडेट करने की ज़रूरत है और भी फीचर देने की ज़रूरत है। लेकिन DCA कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम जोहो का जो सॉफ्टवेयर हम बताए ऑफिस वर्क के लिए वो सभी पर हम आपको वीडियो लेक्चर बनाकर ज़रूर दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसका क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट तरीका से आपको जोहो ऑफिस के बारे में इसके बाद बताया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अभी जो भी सॉफ्टवेयर आया है और उसके बारे में यूज़ किया जा रहा है तो उसका जानकारी होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो है जोहो ऑफिस अभी भी बहुत जगह मतलब कि बड़े बड़े कंपनी में या बहुत जगह पे अभी भी यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में समझते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोग का जो कोर्स का सिलेबस था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे। तो आपको पता है कि हम बताए हुए थे, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर पढ़ना था वह है MS वर्ड, उसके बाद है MS एक्सेल और उसके बाद है MS पावर पॉइंट और उसी प्रकार से है MS एक्सेस। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे MS वर्ड। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आगे के चैप्टर इस प्रकार से आपको बताया जाएगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि MS वर्ड के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले MS वर्ड को पहले पढ़ेंगे, MS वर्ड के बारे में समझेंगे। उसके बाद जब ये MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अगले टॉपिक को समझेंगे। और आपको यहाँ पर एक चीज़ बतला दे कि आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताया गया था क्लास का जो यहाँ पे अपलोड होने का जो टाइमिंग है वो 8 AM है और वीडियो का मैक्सिमम टाइमिंग यहाँ पे है 30 मिनट का है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी प्रैक्टिस PDF या पेज अपने टेलीग्राम पे डाला जाता है तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड करके आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जय हिंद।